जय श्री सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने महान ग्रंथ श्री मद्रामचरितमानस के द्वारा अपने भगवान श्री राम के शील, सौंदर्य और शक्तियों को, उनके प्रभाव को बड़े ही दिव्याति दिव्य चरित्रों पर प्रकाश डाला। उनके गुणों को गाना उनका अभीष्ट था। इष्ट के गुणों को गाया। इन्हीं के साथ, परंतु इन्हीं के गुणों के प्राकट्य के क्रम में उन्होंने परिवार, समाज और देश के प्रति मानव कर्तव्य का निर्धारण भी किया। श्री रामचरितमानस में कर्तव्य निर्धारण के क्रम में संग प्रभाव का बहुत ही महत्वपूर्ण से वर्णन किया है। पदार्थ, कोई भी प्राणी या कोई भी पदार्थ अपने पूर्ण अवस्था में शुद्ध होता है। अपनी पूर्वावस्था में, सियाराम, पूर्वावस्था में मतलब प्रथम पहले शुद्ध होता है। वह संग के दोष से दूषित होता है या भूषित होता है। शिशु रूप में मानव भगवान का स्वरूप माना जाता। बालक भगवान के स्वरूप हैं। उसमें समदृष्टि होती है, छल कपट रहित होता है, बिल्कुल निर्मल शिशु के समान। निर्मलता में शिशु की उपमा दी जाती है। प्रेम रूप वही बालक संग प्रभाव से सद्गुणों और दुर्गुणों को प्राप्त करता है। संग से देवर्षि नारद जी की संगति पाकर बालक ध्रुव भगवान विष्णु का प्रिय भाजन बन गए। उन्हीं की संगत के प्रभाव से प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के अधिकारी हुए। सत्य ही है सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकती। परंतु नीच की संगति व्यक्ति को अधोगामी बना देती है। संसर्ग से ही गुण दोष उत्पन्न होते हैं। संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति। स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के पत्ते पर पड़ने पर से कपूर, सीप में पड़ने पर मोती और सर्प के मुख में विष बन जाती है। संगति के पूर्व वह शुद्धावस्था में होता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तुल जग
लखहि सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, इस सब भी कुसंग और संग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। इसके पूर्व ही गोस्वामी जी ने इस बात को इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर दिया। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, किचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सिमरहि राम देहि गनिगारी। गगन चढ़े रज, रज जो है गगन पे चढ़ जाती, किसके संग से? पवन के संग से। पवन प्रसंगा, रज चढ़े गगन। और जल संगा मिले कीचहि, जल के संग से कीचड़ बन जाती है और पवन के प्रसंग से नभ पे चढ़ जाती है। ये संगत के साधु के घर में, साधु के सदन में सुख सारिका पक्षी, पाले हुए पक्षी, तोता मैना इत्यादि सुंदर राम राम सुमिरन करने लगते हैं। हरे कृष्ण सुंदर सुशब्द उच्चारण करने लगते हैं। परंतु वही दुष्ट असाधु के यहाँ गाली देने लगते हैं, क्योंकि जैसी संगत के प्रभाव से वो अज्ञानी हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुसंग के कारण ही धुआं कालिक कहलाता है और सुसंग के कारण स्याही, जिसके द्वारा पुराणें लिखी जाती हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंज मत सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सुसंग और कुसंग जीवन पर प्रभाव डालता ही है। गीता में इसका वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि सत्व गुण के संग से देव योनियों में, एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनियों में, और तमोगुण के संग से पशु नीचादि योनियों में जन्म होता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सदसद्योस जन्मसु। सदसद्योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न होता है। जैसे जिसकी प्रकृति रहेगी, सत रहेगी तो सत्व गुण के संग कर्म करेगा, सात्विक प्रवृत्ति में प्रवृत्त होगा। रज जैसा जैसी जिसकी प्रवृत्ति होगी अंतःकरण की, वैसे वह कर्म करेगा, वैसे वही जन्म जाएगा। इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् से सत्व गुण, संजायते ज्ञानम, ज्ञान को उत्पन्न करता है सत्व, और लोभ रज को उत्पन्न, रजोगुणी लोभ इत्यादि उत्पन्न होते। प्रमाद, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं।
निसंदेह सुकर्म के निसंदेह सुसंग के प्रभाव से ऊर्ध्वगामी और कुसंग से अधोगामी होता है जीवात्मा, मनुष्य, मानव। जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीति भली, विलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु खटाई का संग पाकर दूध फट जाता है और स्वादहीन होता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। यदि संगति अच्छी है, संतों का संग है, तो उनके संग से अपवर्ग यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर वापस नहीं, भगवान में मिल जाता है, भगवान का हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष को पाने वाला प्राणी हो जाता है संतों के संग से। और कामी विषयी जनों के संग से तो संसार अधो भव सागर में, कीचड़ में पड़ा रहता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। ये रास्ते हैं। संत संग, संतों के द्वारा भगवान तक पहुंच सकता है प्राणी, पहुंच जाता ही है। और वही दुष्ट और कामी जनों के संग से अधोग में, संसार सागर में पड़ा रहता है। कहाँ संत कवि कोविद सुत पुराण सदग्रंथ, ये सभी कहते हैं। संत कहते हैं, कवि कहते हैं, पुराण और सदग्रंथ वेद सब कहते हैं। सभी ग्रंथों का कहना है। तुलसी, अतः गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगत सोई, और नाव किनारी तीर असी, लोह बिलोकहु लोय। कि बड़ों की संगत से मनुष्य बड़ा, और छोटों की संगत से उसी का नाम छोटा हो जाता है। धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ रहने से काम की भी गिनती 4 पदार्थों में होती है। नाव में लगने से सबको पार उतारने वाला लोहा हो जाता है, और वही लोहे से तलवार और तीर में लगने से जीवों का प्राण घातक बन जाता है। लोहा वही है। छोटा हो गया, बड़ा हो गया। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोय, नाव नाव किनारी तीर असी, लोह बिलो कहु लोय। इसलिए सत्संग के द्वारा ही को न कुसंगति पाए न साही, और है न नीच मते चतुराई। भूम परत भाढ़ावर पानी, जन जीव माया लपटानी। गंदे के साथ मिलकर गंदा हो जा। इनका भगवान विभीषण जी अपने भगवान श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु,
बर भलबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। इसलिए तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपले पाल घाले हरे। तिनका संग बहुत दुष्ट देने वाला है। मिलत एक दुख दारुण देहि, दुष्टों का। संतों का संग क्या कहना, उन्होंने सत्संग को आनंद और कल्याण की जड़ ही बताया। श्री गोस्वामी जी ने सत्संगत मुद मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सभी साधन फूल हैं, और सत्संगत सत महापुरुषों का संग मूल है। सब साधन भगवान के सन्मुख भगवान से स्तुति करते हुए बालक ध्रुव कहते हैं, हे प्रभु, हमें ऐसे महान पुरुषों का संग दीजिए जिनके हृदय में अविरल भक्ति आपकी निरंतर बहती रहती है। उनके संग से आपकी कथा लीलाओं को सुन सुन करके मैं सरलता पूर्वक संसार सागर से पार हो जाऊंगा। हे प्रभु, भक्तिं हूँ प्रवहतां त्वयि मे प्रसंग, भूयादनंत महतां ममलासयानाम्। एनाञ्जसोल्बणमुर्व्यसनं भवाभ्यं, निस्से भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। क्योंकि जहाँ पर जिसने जो भी यश, मति, कीर्ति और गति और भगवान के पद पंकजों में रति प्राप्त करी है, उस सत्संग के प्रभाव से। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जहाँ जब जहि यतन जहाँ जहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हूँ वेदन आन उपाऊ। जिसने जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति पाया, कुछ भी वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति लौकिक वैदिक आध्यात्मिक या आधुनिकता के सांसारिक संसाधनों का सुख पूर्वक पाया, वो कहीं ना कहीं उसमें सत्संगति का ही प्रभाव है। पारस से लोहा सुंदर स्वर्ण बन जाता है, सत्संगति से दुष्ट भी सुधर जाते हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, और पारस परस कुधातु सुहाई। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दार विचार की करे को, बंदिय मलय प्रसंग। गोस्वामी जी कहते हैं कि मलय पर्वत के संग से काठ मात्र लकड़ी चंदन हो जाती है, ताते सुर शीसन चढ़त, और जगत वंदनीय हो जाता। कोई लकड़ी का विचार नहीं करता उसमें, चंदन
साधु भगवान के हो गए, तो श्रेष्ठ पूजनीय संत भगवान माने जाते हैं। नहीं तो शरीर किसके कहाँ से उत्पन्न है, किस आश्रम से आए हैं, चातुर्वर्ण किस वर्ण से आए हैं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना। ये भगवान के हैं, वे वैष्णव कहे जाते हैं, विष्णु के। जैसे दारू लकड़ी का विचार नहीं करता, चंदन श्रेष्ठ, चंदन आदर वंदनीय, आदरणीय और पूजनीय अर्चनीय हो जाता है। उसी प्रकार साधु भी श्रेष्ठ, समर्पित, सरकार के चरणों का चिंतन करने वाला, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, वह भगवान का हो गया, वैष्णव हो गया। वैष्णव का दर्शन मात्र से, ये संगत के प्रभाव से है। संत बड़े भाग्य हैं ऐसे संतों के संग मिल जाए, बड़ा भाग्य है संतों का संग मिल जाए, सत्संगत मिल जाए, उनके वचन मिल जाए, उनका दर्शन मिल जाए, बहुत दुर्लभ है। संत दर्श जिन पातक टरई, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन प्रयास जिनके होए भवभंगा, जिन बिना प्रयास से, परिश्रम से, जिनके केवल संग से, सताम प्रसंगान मम वीरशम विदो, जिन निरंतर नित्य भगवान की लीलाओं को सुनने को मिलता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, जिनके हृदय में भक्ति है, उनके संग से ही भक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति बहुत कठिन है, लेकिन उनके प्रयास से मिल। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति है समस्त गुणों से परिपूर्ण है, खान है, वह संतों के संग से मिलती है। और ऐसे संतों का संग जिसने किया है, उसका संस्कृति का अंत निश्चित है। सत्संगति संसृत कर अंता, पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य करना चाहिए। और संत के सत्संग के बिना विवेक नहीं जगता है, और विवेक के बिना बोध नहीं होता, बोध के बिना संसृत का अंत नहीं होता। आवागमन जन्मना मरणा पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह जरा जन्मम दुःखोधतातापिमानम, जरा जन्म मरण। सत्संगति दुर्लभ है संसार में, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। संसार में पल भर की एक बार सत्संगति प्राप्त हो जाए, किसी महान भगवत प्रेमी संत भक्त का संग मिल जाए, संसार में बहुत दुर्लभ है। एक बार भी क्षण मात्र के लिए तो जीवन में परिवर्तन हो जाए, प्राणी प्रभु का प्रेमी बन जाए, भगवान के चरणों में। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं होती, सत्संग के बिना भगवत कथा श्रवण संभव नहीं है। भगवत कथा श्रवण बिना मोह नहीं भगता, कथा के द्वारा मोह हटता है, और मोह हटने से मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। अर्थात मुख्य आधार है सत्संग, संतों का संग,
सत्संग के द्वारा भगवान का साक्षात्कार संभव है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। गिरजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहीं वेद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, परंतु सत्संग हरि कृपा के बिना संभव नहीं है, ऐसा वेद और पुराण सभी कहते हैं। श्री सीताराम। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम।